देखो बच्चों, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे। इसका प्रयोग करते थे पाइथागोरस प्रमेय का। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या था कि जैसे मान लो पाइथागोरस प्रमेय है, आपने बोला उसमें होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर, है ना, यानी इक्वल टू, है ना, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय थी? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय थी ये? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। तो ये सिर्फ यहाँ पर जो साइड होती है, किसी भी जो ट्राइंगल होता है इसकी जो साइड होती है ना, तो उनमें से कोई दो साइड अपन को दी जाती थी, और इनमें से कोई दो साइड अपन को दी जाती थी और एक साइड जो है अपन को कैलकुलेट करनी है। लेकिन ये क्या है, अपने छोटे क्लास वाली बात हो जाती है। जैसे बच्चे मान लो 7वीं या 7th 8th में पढ़ते हैं, उस टाइम पर ये चीज़ होती है। लेकिन जैसे अपन बड़ी क्लास में आएंगे, 10th क्लास में आएंगे, तो वहाँ पर अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब ये होता है कि आपको एंगल, वो साइड के बीच का जो रेशो होता है उसको दिखाना होता है। तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, कभी कभार अपन क्या कर सकते हैं कि मान लो अपन को कोई एक साइड ही दी गई, मान लो अपन को कोई एक साइड दी गई है और अपन से पूछा जाए कि भाई बताओ इसका परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बताओ हाइपोटेन्यूस क्या होगा या बेस क्या होगा, हमको पता नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। पहला आता है साइन थीटा, जिसको अपन अगर ये त्रिभुज है तो उसमें अपन इसको लिखेंगे ए बी बटा ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा आया तो उसको लिखेंगे अपन बी सी अपॉन ए सी, इस त्रिभुज की बी सी और इसकी ए सी, जिसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा आया तो टेन थीटा को लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा लिखेंगे तो उसको लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा, यानी ये एक तरह से क्या है, इसके जैसे कोट थीटा है तो टेन थीटा का जो अपोजिट होगा, टेन थीटा का जो अपोजिट होगा वही क्या होगा, बेस अपॉन, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, इस टाइप से अपन समझ सकते हैं। और इसको याद रखने का तरीका, जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर मान लो किसी बच्चों को याद नहीं रहता है कि सर मुझे उसका रेशो याद नहीं है, तो आप इस टेबल से, छोटी सी टेबल है, इससे अपन याद रख सकते हैं। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो वो तो भाई पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ से अपन जो पहला वाला जो रेशो है वो साइन थीटा का है, और जो दूसरा वाला रेशो होता है वो कोस थीटा का होता है, तीसरा वाला रेशो जो है वो टेन थीटा का होता है। और नीचे से अगर अपन उल्टा करें तो कोट थीटा का जो रेशो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही अपन समझ सकते हैं कि सेक थीटा कोसेक थीटा का भी अपन रेशो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल है, अपन में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री, ये एंगल दिया मैंने 30 डिग्री है, और मैंने कहा कि भाई यहाँ से ये ABC त्रिभुज है, इसमें मैंने कहा जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है, और गिवन जैसे मान लो AC की वैल्यू मैंने कहा ये 7 है, AC की वैल्यू जो है मैंने 7 मान ली। अब वो पूछ रहा है कि इसका बेस बताओ, बेस का मतलब BC बताओ, BC क्या होगा। तो यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि भाई रेशो पर यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, यही तो गिवन है, ये क्या है इसका, इस त्रिभुज में ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये जो BC है ये क्या है, बेस है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि हाइपोटेनियस और बेस का जो रिलेशन है वो किसमें है। तो यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशो है वो किसमें आता है भाई, कोस थीटा में आता है। इसमें आता है कोस थीटा में आता है। तो कोस थीटा, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में जो है अपन क्या लगा देंगे, कोस थीटा लगा देंगे। तो
cos 30 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है अपना, बेस क्या है, बेस ही तो अपन को कैलकुलेट करना है कि बेस क्या होगा। तो बेस को अपन बेस ही मान लेते हैं। यहाँ पर बीसी का बीसी भी अपन लिख सकते हैं। बेस क्या है, 20 इस क्वेश्चन में अपना जो बेस है, ये क्वेश्चन अपन मान रहे हैं। तो बीसी जो क्या है यहाँ पर बेस है, और बेस बीसी है तो अपन ने बीसी लिख दिया। और एच जो है यानी हाइपोटेनियस जो है वो अपन को 7 दिया गया है। कितना दिया गया है, 7 सेमी मान लो, तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। इसके लिए अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है, जो कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 10th क्लास तक जो आती है टेबल वो 0 से 90 डिग्री तक आती है। तो 0 से 90 डिग्री में कौन कौन आएगा, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ये टेबल होती है। ये टेबल हालांकि देखा जाए तो मुंह पे याद होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को ये जो टेबल है मुंह पे याद होनी चाहिए। अब मुंह पे याद कैसे होगा, इसका एक मेथड है वो मैं बता दूंगा कैसे है, लेकिन अपन को मुंह पे याद हो तो और भी अच्छा है। कोस थीटा, तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, √3/2। और यहाँ से अपन लिखेंगे BC, है ना, तो BC/7। और अपन यहाँ पर अगर क्या करें, अपन मल्टीप्लिकेशन करें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 जो है इधर आ जाएगा। तो 7/2 √3 बराबर इक्वल टू BC। अब आप यहाँ चाहो तो इसको और भी सोल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू रख सकते हैं, √3 की वैल्यू अपन रख सकते हैं 1.732। तो यहाँ लिखेंगे 1.732 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/000 हो जाएगी और ये इससे कट जाएगा। तो ये कट जाएगा 16, 6 और 6। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करें इसका और मल्टीप्लिकेशन करें तो ये सब कुछ इसमें चल रहा है, BC के बराबर चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है, BC के बराबर चल रहा है। BC तो 6.62 BC, इससे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका जो है ये 10th की बुक में एक्सरसाइज नंबर 9 है, जो आपको यहाँ पर ये रिलेशन जो है, ये जो रेशो है वो वहाँ पर उनको काम आता है। तो आपको ये सवाल जो है, जैसे अगर मान लो कोई जैसे कोई बिल्डिंग है या फिर कोई टावर है, तो जहाँ पर अब यहाँ कोई इंसान खड़ा है, अब वो टावर वहाँ पर है, तो बताओ वो टावर से इस इंसान की कितनी दूरी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ क्या है कि एक लैंग्वेज दी जाएगी आपको, तो आपको समझनी पड़ती है। उसी के बाद जो है सारा कुछ अपन को करना पड़ता है, ठीक है। और एंगल में अपन ट्रांस भी देखो, यहाँ पर मैंने जो भी चीजें लिखी है यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग लिखी है ना। देखा जाए तो ये क्या है, ये साइन C वाला मैंने मान निकाला है पूरा। देखो यहाँ पर साइन C के हिसाब से मैंने निकाला है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइन A निकालना है, साइन A निकालना है, तो साइन A के हिसाब से देखो, साइन A के हिसाब से थीटा यहाँ दिया जाए, अगर मान लो मैं थीटा यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ काटा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो फिर इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, वो अब क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि जो एंगल अपन को दिया जा रहा है वो कौन सा वाला है। अगर एंगल यहाँ दिया है तो इसके सामने जो है ना, बिल्कुल सामने, इनके जो सामने है, ये सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर होती है और इसके ये वाली भुजा जो है वो बेस होती है। तो इस प्रकार से अपन को ये ध्यान रखना है। अपन एक एंगल से दूसरे एंगल में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और एक में आइडेंटिटीज होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या क्या होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी 1 क्या
मैंने गलत लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है, सार्वसमिकाएं होती है। तो इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि भाई कोई अपन से प्रूफ पूछे इसका कि प्रूफ बताओ, प्रूफ क्या है इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ से अपन देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर मैं आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है, पी अपॉन एच, क्या लिखेंगे अपन, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कोस का जो है स्क्वायर करेंगे, तो कोस थीटा क्या है भाई, बी अपॉन एच, क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है, और बराबर क्या लिख दो, 1 तो अपन को लाना ही है, 1 तो अपन को प्रूफ भी करना है। अब इसका क्या करेंगे, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर क्या बचा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख सकता है, अगर यहाँ पर देखो इक्वेशन से, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और अपोन में भी क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही तो बताना था कि ये इसका प्रूफ है। आप किसी से भी ये सारे मान जो है, जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इनमें से देख करके पीछे वाले मान रखो, इसका स्क्वायर करो और सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका, तो ऑटोमेटिकली वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या है, ये प्रूफ है। ये कैसे हुआ भाई, एक होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज आती है क्लास 10 की बुक में, क्लास 10 की बुक में एक्सरसाइज नंबर जो 8 है, 9 है ना, 8, 9 जो है, ये सारी एक्सरसाइज जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो 8, 9 की प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर काम आती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर सवाल करते हैं, कितने मिनट